नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कल हमने जिनका पार्ट 1 देखा, आज हम पार्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। देर रात मैं आंगन में बैठी किताब पढ़ रही थी। आंगन में जलती डिम बत्ती तले खाट पर औंधे मुंह लेटे लेटे मुझे ऐतिहासिक नॉवेल पढ़ने का बड़ा ही शौक था। तो मैं अक्सर रात के खाने के बाद नॉवेल लेकर बैठ जाया करती थी पढ़ने के लिए। जून की गर्मी थी और आंगन में बड़ा हवस यानी गुम्मस फैला हुआ था। हवा ना चलने के कारण पेड़ की एक दो पत्तियां हिलती फिर रुक जाती। ये देख मैं गुस्से से बुदबुदाई, ओह ये क्या बेरहमी है जो हवा का नामो निशान गुम है आज। ओ खुदाया, इतनी गर्मी है, कुछ तो रहम करो। मेरा बुदबुदाना था कि एकाएक आंगन में ठंडी हवा के झोंके बहने लगे। मैं ये देख सकपकाई, अपने इर्द गिर्द झांकते हुए। अम्मा, भाभी, बच्चे, भाई सब सो चुके थे सिवाय मेरे। मैं आंगन में अकेली और सारा घर सन्नाटे का ये देख दिल मेरा हौला अंदर से और मैं घबराई। मैंने अंदर ही अंदर मन में व्रत करना शुरू कर दिया, खुदा का नाम लेते हुए। फिर फौरन खटिये से उठी और चप्पल पहनी दौड़ी अपने कमरे की तरफ। मेरा 2 कदम दौड़ना था कि तभी पीछे से मेरे कानों में आवाज आई, रमसा, आप अपनी नॉवेल तो यहीं भूलती जा रही हैं। खौफ के मारे मेरा दिल दहला। फिर कांपते नजरों के साथ मैंने पीछे मुड़कर देखा। थरथराते हुए मेरे सामने एक 7-8 फुट का लंबा शख्स खड़ा था, अपनी नूरानी सूरत लिए, बदन पर सफेद लिबास, हाथों में तस्बीह, सर पर टोपी और आंखें उसकी नीले समंदर जैसी। मैंने उस जैसा शख्स कभी नहीं देखा था। उसके चेहरे के नूर की रोशनी से मेरी आंखें चौंधिया रही। उसकी शहद जैसी मीठी कर्कश आवाज जिसने मुझे भुलाने और लुभाने में एक लम्हा न गवाया। मैं कब उसकी ओर खींची चली गई मुझे होश ही ना था। उस रात मैंने उसे पहली दफा देखा और फिर देखती ही रह गई। उस रात के बाद अब वो मुझे हर रोज नजर आने लगा था और हम घंटों बातें किया करते थे। उसने अपना नाम मंजर बताया था और वो मुझसे मोहब्बत करने के दावे किया करता था। मुझे कभी ना छोड़ जाने के वादे किया करता था। अब मैं भी उसे पसंद करने लगी थी और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। कुछ महीने बीते, हम यूं ही साथ साथ रहने लगे। मैं घंटों उससे बातें करती रहती बिना किसी की परवाह किए। मुझे तो यूं लगने लगा था कि ये सब हकीकत में हो रहा है। इसलिए जब एक दिन अम्मी ने मेरी शादी की बात छेड़ी तो मैं एकदम उन पर उखड़ गई, ये कहते हुए कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। ये सुन अम्मी मुझसे बोली, अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी पसंद को, मैं इसलिए कह रही हूँ, हमने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा है उससे शादी कर लो और अपने घर चली जाओ, इसी में हम सबकी भलाई है। अम्मी की बातों पर मैं जोर कतार रोने लगी, सिसक सिसक कर। तो अम्मी मेरे सर पर हाथ फेरती हुई कही, बेटा, भले ही मैं तुम्हें अभी दुश्मन लगूंगी, लेकिन कल को जब तुम उसके सम्मोहन से निकलोगी तो मेरा शुक्रिया अदा करोगी। ये बात तो वो सच कह रही थी। अगर इस वक्त वो ना होती, ना जाने आज मैं किस हाल में होती। खैर, तो अब अम्मी ने मुझसे शादी की बात छेड़ी तो मैं रोती बिलखती अपने कमरे में जा पहुंची। चंद मिनटों में वहां मंजर हाजिर हो गया, ये पूछते हुए कि क्यों रो रही हो। तो मैंने उसे रो रो कर सब बता दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ नहीं, मेरे रहते ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम ये बात अपने इख्तियार में रखो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझसे ही निकाह करोगी।
हाय मैं झल्ली तबकी बिलाशमौर उसकी बातों में आती रही, बिना ये सोचे समझे कि वो एक जिन है और उसका मेरा कोई जोड़ नहीं। लेकिन उस वक्त ये बात कहाँ समझ में आई। देखते ही देखते अम्मी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया, मेरे लाख मना करने के बाद भी। ये उस रोज का वाकया है जिस रोज लड़के वाले मंगनी करने आ गए थे। मैं अपने कमरे में कमरा बंद किए बैठी थी कि अम्मी आई ये कहते हुई कि तू अब तक तैयार नहीं हुई, उठो चलो जाओ तैयार हो जाओ। मैं खामोश बैठी घुटनों से सर लगाए झूम रही थी कि जैसे ही अम्मी ने मुझे छुआ मैंने तेज में आकर उन्हें दूसरी ओर ढकेल दिया। उस वक्त यूं लगा जैसे मेरे अंदर कोई जिन्नाती ताकत आ गई है। एकाएक फिर मेरी आवाज भर्रा आई और आंखों में सुर्ख अंगारा दहकने लगा। अम्मी मुझे देख बोली, बेटा इसे छोड़ दो, हमारा तुम्हारा कोई बैर नहीं, ना हमने तुम्हें कभी कोई परेशानी दी और ना ही छेड़ा, तो फिर तुम क्यों मेरी बेटी के हवासों पर सवार हो गए हो। अम्मी अपनी झोली फैलाए रोती बिलखती फरियादें कर रही थी कि तभी मेरे अंदर समाये मंजर ने कहा, मैं रमसा से मोहब्बत करता हूँ, रमसा मेरी मोहब्बत है और मैं रमसा को कभी किसी का और का होने नहीं दूंगा। अम्मी रोती सिसकती बोली, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हम तो सफ़ेद पोश लोग हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर तुम क्यों इस पर सवार हो गए हो, ये जानने के बावजूद कि इंसान और जिन का कोई मेल नहीं। मेरी बेटी को बख्श दो, ये एक माँ की फरियाद है, अल्लाह इसका तुम्हें जजा देगा। अम्मी अभी भी रो रही थीं कि अचानक से दो काले नाग कमरे में दाखिल हो गए, अपने अपने फन फैलाए। मेरी अम्मी मजबूत दिल की पाकीज़ा औरत थी, तो वो ना घबराई। उन्हें मालूम था कि वो दोनों नाग मंजर के अम्मी अब्बू हैं, इसलिए उन्होंने मजबूती से डटकर बोला, खुदा के वास्ते इससे कहें कि ये हमारी बेटी को छोड़ दे। और ये सुनते ही वो दोनों नाग पलक झपकते ही अपने इंसानी रूप में आ गए, सलाम करते हुए। अम्मी उन्हें देख झुककर आदाब सलाम करती हैं, जिस पर वे दोनों कहते हैं, आप घबराएं ना बहन, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, रमसा भी हमारी बेटी जैसी ही है, हम उसे कोई नुकसान नहीं होने देंगे। ये कहते हुए मंजर के अब्बा ने मंजर से दहाड़ कर कहा, जाने दो इस लड़की को, अगर तुम्हें इससे सच में मोहब्बत है तो छोड़ दो इसे, क्योंकि इसी में इसकी भलाई है। उनके ये कहते ही मेरी आंखों से जोरों कतार आंसू बहने लगे। ये आंसू मेरे नहीं बल्कि मंजर के थे, जो वो मेरी मोहब्बत में बहा रहा था। और उसने बिलखते हुए कहा, अब्बू मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे कैसे छोड़ दूँ, मैंने इससे वादा किया है कि मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा। बेटा पाकीज़ा, मोहब्बत जोर ज़बरदस्ती से नहीं की जाती। अगर तुम्हें सच में इसके साथ मोहब्बत है और इससे के साथ रहना है तो तुम इसके इर्द गिर्द रहो, हवा बनकर, फूल बनकर, पेड़ बनकर या उसकी छाँव बनकर। मंजर जोरों का तार सुबक सुबक कर रो रहा था, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। और वो तभी अचानक मेरे जिस्म से बाहर आ निकला और तभी उसके अब्बा ने मुझे एक गुलाब के पौधे में बदल दिया। मैं जब होश में आई तब मुझे पीछे का कुछ याद नहीं था। मैं टुकुर टुकुर खामोशी से सबको ताक रही थी कि तभी मंजर की अम्मी वो पौधा हाथ में लिए मेरी ओर आई, मुस्कुराते हुए ये कहती हुई, लो तुम्हारी शादी का तोहफा। मैं उन्हें देख हैरान परेशान थी कि ये सोच सोच की कि ये मोहतरमा ना जाने है कौन। तभी वो मुझसे कहने लगी, ससुराल जाने के बाद इसे अपने इर्द गिर्द कहीं लगा देना
और रोज़ इसमें पानी डालना। अगर तुम इसका ख्याल रखोगी तो ये तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत खुशबू से महका देगा। उन्होंने वो गुलाब का पौधा मेरी ओर बढ़ाया। मैं पौधे को ताकती रही, सुनी आंखों से। उसमें एक ही गुलाब था जो बेहद खूबसूरत था, और वो दिन था और एक आज का दिन है। मैं हर रोज़ उस गुलाब के पौधे में पानी डालती हूँ और उसकी खुशबू से मेरा पूरा घर महकता रहता है। मैं अपने शौहर के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ, लेकिन जब भी उदास होती हूँ तो अपने गुलाब से बातें कर लिया करती हूँ, जिसमें मेरा मन बहल जाता है और उसे देख यूँ लगता है कि जैसे ये मुझे सुन रहा हो और देख रहा हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए।